श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम कक्षा 9वीं की शेमुशी अर्थात संस्कृत का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले आपके लिए आवश्यक है कि शब्दार्थ याद हों। शब्दार्थ शब्द धन अर्थ अर्थात शब्दों के अर्थों का आपको ज्ञान हो। शब्दों के अर्थ आपको पता होंगे तो आप आसानी से पाठ का अर्थ कर पाएंगे। दूसरा, याद करने के लिए आपको उसको रटना नहीं है। बस जैसे कल आपको पाठ 1 पढ़ाया गया और लिखाया गया, उसको कॉपी में लिखें। लिखने के बाद उसको एक बार पढ़ लें और कॉपी बंद करके रख दें। दूसरा दिन हुआ, उसी को पूरा एक बार पढ़ लें और रख दें, याद नहीं करना है। तो देखिए, 1 जुलाई से आप फरवरी तक भी याद करते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 8 महीने होते हैं। 8 में से 2 महीने और निकाल दें, 6 महीने ही माने और 30 दिन का महीना माने तो 180 बार पढ़ लेंगे आप। तो 180 बार किसी मैटर को पढ़ने से वो पूरा का पूरा याद हो जाता है। इसलिए याद नहीं करना है, केवल एक बार पढ़ लो और सो जाओ। अब आज जैसे ये पाठ पढ़ा रहे हैं तो इसको पढ़ेंगे और लिख लेंगे। लिखने के बाद एक बार पढ़ लेंगे और सो जाएंगे या अपने काम में लग जाएंगे। बस अपने आप ही आपको सत्रांत होते होते जब परीक्षा आएगी तो ये सब याद हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको शब्दार्थ बताता हूँ। न्यवसत का पर्यायवाची अवसत है, उसका अर्थ रहता था, रहती थी। दुहिता सुता पुत्री। स्थाल्याम स्थाली पात्रे थाली में। खगेभ्यः पक्षिभ्यः पक्षियों से। समुड्डीय उत्पुलुत्य उड़कर। स्वर्ण पक्ष स्वर्णमय पक्ष यानी सोने का पंख। रजत चंचू रजतमय चंचू चांदी की चोंच। तंडुलान अक्षतान मतलब चावलों को। निवारयंती वारणम कुर्वंती रोकती हुई। माँ शुचः शोकम माँ कुरु दुख मत करो। प्रोवाच अकथयत कहा। प्रहर्षिता प्रसन्ना खुश हुई। प्रासादः भवनम महल। इसका अंग्रेजी भी लिखा है, अगर आप याद करना चाहो तो। महल को अंग्रेजी में पैलेस कहते हैं, PALACE। एक है गवाक्षात वातायनात खिड़की से। सोपानम सीढ़ी। अवतार्यामी अवतीर्ण करोमी उतारता हूँ। आस साध प्राप्नोत पहुँचा। विलोक्य दृष्टवा देखकर। प्राह उवाच कहा। प्रातराश कल्यवर्त सुबह का नाश्ता। व्याजहार अकथयत कहा। पर्यवेक्षितम पर्यवेक्षणम कृतवान परोसा गया। महारहाणि बहुमूल्यानि बहुमूल्य। लुब्धा लोभवशी भूता लोभी। निर्भर्सयंती भर्सनाम कुर्वंती निंदा करती हुई। पर्यत्यजत अत्यजत छोड़ दिया। ये शब्दार्थ हुए। देखिए, इस पाठ का सार ये है कि एक कोई वृद्धा माता थी, उसकी पुत्री थी, वो बहुत गरीब थे। तो वृद्धा ने अपनी बच्ची से कहा कि देख बेटा, ये चावल में धूप में रखती हूँ, तू बैठकर इसका ध्यान रखना, पक्षी नहीं खा जाए। वो बाहर रख के बैठी है बच्ची। इतने में एक अचंभित कर देने वाला कौवा आया, जिसके पंख सोने के हैं, चोंच चांदी की है, और वो आके चावल खाने लग गया। उसने कहा कि हे कौवे, मेरी माता बहुत गरीब हैं, हम क्या खाएंगे, आप इन चावलों को मत खाओ। तो उनने कहा, कौवे ने,
कि कल तुम गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ के वहाँ आना, मैं तुझे तेरे चावलों के मूल्य को दे दूंगा। दूसरे उसको ऐसी बात सुनकर रात में नींद नहीं आई, जगी रही और सुबह सूर्योदय के पहले ही वहाँ पहुँच जाती है। तो वहाँ वो देखती है कि एक बहुत अच्छा महल सोने का बना हुआ है। ऊपर से कौवा खिड़की में से देखता है और कहता है कि तुम आ गई हो। तो कहाँ मैं आ गई हूँ। तो अब तुम कौन सी सीढ़ी से चढ़ोगी, सोने की सीढ़ी से, चांदी की सीढ़ी से या फिर तांबे की सीढ़ी से? तो बच्ची ने कहा नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही चढ़ूँगी। वो जो है ऊपर से सोने की सीढ़ी उतारता है। सोने की सीढ़ी से ऊपर जाती है तो वो अंदर देखती है कि बहुत ही सुंदर सोने का भवन बना हुआ है। वो आश्चर्यचकित होती है। इतने में कौवा कहता है उसकी थकान को देख कर कि देख बेटा, तुझे देख बच्ची, तुझे कुछ खाना है क्या? ले ये भोजन कर ले। तू भोजन चांदी की थाली में करेगी या तांबे की में करेगी या सोने की में करेगी? उसने कहा नहीं, मैं तो गरीब हूँ, मैं तांबे की में कर लूँगा। तो कौवा उसको सोने की थाली में भोजन कराता है। उसके बाद वो कहता है कि तेरी माता घर पे तेरी चिंता कर रही होगी, अब तुझे जाना चाहिए। ये मेरे पास 3 पेटियां हैं, बड़ी पेटी, छोटी पेटी और उससे छोटी पेटी, तुझे कौन सी पसंद है? तो मैं तो गरीब हूँ, मुझे सबसे छोटी पेटी पसंद है। वो पेटी घर लेकर आती है और जब उसको खोल के देखती है तो अंदर बहुमूल्य बेशकीमती हीरे जवाहरात मिलते हैं और वो उससे धनवान हो जाती है। बाद में दूसरी एक वृद्धा महिला उसका ध्यान कर, उस कौवे का रहस्य जानकर, वो भी अपनी बच्ची को चावल रखकर उसकी निगरानी करने के लिए कहता है। तो वो बच्ची कहती है, कौवे ये मेरे चावल मत खा या इसके पैसे दे। तो वो कहता है कल सूर्योदय के पहले आना, तेरे पैसे दे दूंगी। वहाँ वो सूर्योदय के पहले जाती है और उस कौवे को डांटती हुई कहती कि तूने मेरे को यहाँ बुलाया और पता नहीं कहाँ गया है। तो वो कहता है मैं यहीं हूँ। और वो कहता है तू सोने की सीढ़ी से आएगी, तांबे की से आएगी या चांदी की सीढ़ी से ऊपर आएगी, मैं उतारता हूँ। उसने कहा नहीं, मैं सोने की सीढ़ी से ऊपर आऊँगी। तो उस दूसरी बच्ची के लिए वो तांबे की सीढ़ी उतारता है और तांबे की सीढ़ी से वो ऊपर जाती है। इसी प्रकार अंदर जाने के बाद उससे भी वो कौवा भोजन के लिए पूछता है कि तू भोजन कौन सी थाली में करेगी, तांबे की, चांदी की या सोने की? तो उसने कहा नहीं, मैं तो सोने की थाली में भोजन करूंगी। तो उसको तांबे की थाली में वो भोजन कराता है। उसके बाद उसको कहता है तू बड़ी पेटी लेगी, छोटी लेगी या उससे छोटी लेगी? उसने कहा नहीं, मैं तो बड़ी पेटी लूँगी। जब वो बड़ी पेटी लेकर घर आती है तो और खोलती है तो उसमें से काला सांप निकलता है। इसलिए व्यक्ति को कभी लोभी नहीं होना चाहिए। इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अगर कोई फ्री में मिल रहा है तो उसमें कम से कम मिले उसी में संतोष कर लेना चाहिए, न कि बहुत अधिक लेने की कोशिश करना चाहिए। तो इस पाठ का सार ये है। अब मैं आपको पूरा पाठ पढ़ के बताऊंगा। द्वितीय है ना, दूसरा पाठ है ना, दूसरा पाठ या पाठ 2, स्वर्ण काक सोने का कौवा। प्रस्तुतो अयम पाठ श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितम विश्वकथा शतकम इति कथा संग्रहात ग्रहीतो अस्ति। प्रस्तुतो अयम, प्रस्तुतः धन, अयम प्रस्तुत यानी प्रस्तुत हैं या दिया गया है, अयम यानी ये, पाठ यानी पाठ, श्री पद्म शास्त्रिणा, श्री पद्म शास्त्री के द्वारा, विरचितम लिखे गए, विश्व कथा शतकम, विश्व कथा शतक, इति यानी आदि, कथा संग्रहात, कथा संग्रह से, ग्रहीतो अस्ति, ग्रहीतः धन अस्ति, ग्रहीता यानी लिया गया, अस्ति यानी है, यहाँ पर दिया गया पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा लिखे गए विश्व कथा शतक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोककथानां वर्णनम विद्यते। अत्र यानी यहाँ पर या इसमें, विविध राष्ट्रेषु अनेकों राष्ट्रों में, व्याप्तानाम यानी व्याप्त, शतम यानी 100 से अधिक, लोक कथा नाम लोक कथाओं का, वर्णनम यानी वर्णन, विद्यते यानी विद्यमान है। इसमें अनेकों राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन विद्यमान है। ऐसा कथा वर्म म्यांमार देश से श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति।
ऐसा यानी ये कथा यानी कथा वर्म कहते हैं बर्मा को, जो अभी वर्तमान में उसका आधुनिक नामकरण है वो म्यांमार है, परंतु इसको पहले बर्मा देश कहा जाता था और उनने अपने देश का नाम बर्मा से बदलकर म्यांमार कर दिया। तो देशस्य देश की श्रेष्ठा यानी श्रेष्ठ लोककथा अस्ति यानी है। ये कथा वर्मा देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। अस्याम यानी इस कथायाम कथा में लोभस्य यानी लोभ के दुष्परिणाम यानी दुष्परिणाम बुरे परिणाम तथा च और त्यागस्य यानी त्याग के सुपरिणाम यानी अच्छे परिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन सोने के कौवे के माध्यम से वर्णितो अस्ति। वर्णितः धन अस्ति, वर्णितः यानी वर्णन किया गया, अस्ति यानी है। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम तथा त्याग के अच्छे परिणाम को सोने के कौवे के माध्यम से वर्णित किया गया है या बताया गया है। अब देखिए दूसरा अब यहाँ से पाठ प्रारंभ होता है। आप पाठ को देखें, एक एक शब्द का जहाँ संधि विच्छेद आता है संधि विच्छेद भी बताएंगे और पाठ का अर्थ भी बताएंगे। पूरा कस्मिश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पूरा यानी पुराने समय में, कस्मिश्चित यानी किसी, ग्रामे यानी गाँव में, एका यानी एक, निर्धना यानी गरीब निर्धन, वृद्धा यानी वृद्ध, स्त्री यानी स्त्री, न्यवसत यानी निवास करती थी। पुराने समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री निवास करती थी। तस्याह च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। तस्या यानी उसकी, चैन और एका यानी एक, दुहिता यानी पुत्री, विनम्रा विनम्र, मनोहरा सुंदर, चासीत च धन आसित, चैन और आसित यानी थी। उसकी एक पुत्री मनोहर और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्री आदिशत। एक बार माता यानी माता ने स्थाल्याम थाली में, तंडुलान यानी चावल, निक्षिप्य यानी रखकर, पुत्री मैंने पुत्री को, आदिशत यानी आदेश दिया या कहा। एक बार माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री से कहा, क्या कहा? सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातपे सूर्य की धूप में, तंडुलान चावलों को, खगेभ्यो पक्षियों से, रक्ष ने रक्षा करो। सूर्य की धूप में रखे गए चावलों को पक्षियों से रक्षा करो या चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित काल अनन्तरम एको विचित्र काकः समुड्डीय तस्या समीपम अगच्छत। किंचित यानी कुछ, कालादनंतरम यानी समय के बाद, एको यानी एक, विचित्र यानी विचित्र, काका यानी कौवा, समुड्डीय उड़कर, तस्या यानी उसके, समीपम यानी पास में, अगच्छत यानी आता है। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास में आता है। नेतादृश स्वर्णपक्षो रजत चंचु स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। नेतादृशम न धन एतादृशः। नेतादृशः न धन एतादृशः, न यानी नहीं, एतादृश यानी इस प्रकार का, स्वर्ण पक्षो सोने का, रजत चंचु स्वर्ण पक्षो यानी सोने के पंख वाला, रजत चंचु, रजत धन चंचु, चंचु कहते चोंच को, रजत यानी चांदी की, सोने के पंख और चांदी की चोंच, स्वर्ण काकस्तया सोने का कौवा उसने, पूर्व मैंने पहले, दृष्टा यानी नहीं देखा था। इस प्रकार का सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले उसने नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुमारब्धा। तम यानी उसको, तंडुलान यानी चावलों को, खादंतम यानी खाते हुए, हसंतंच हंसते हुए, चैन और विलोक यानी देखकर, बालिका यानी बच्ची, रोदितुम धन आरब्धा। रोदितुम आरब्धा मतलब रोदितुम धन आरब्धा, रोदितुम यानी रोना, आरब्धा यानी प्रारंभ कर देती हैं। उसको चावल
खाते हुए और हंसते हुए देखकर बच्ची रोना प्रारंभ कर देती हैं। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, तम यानी उसको, निवारयंती यानी मना करती हुई, सा यानी वह, प्रार्थयत प्रार्थना करने लगती हैं। उसको मना करते हुए वो प्रार्थना करती हैं, तंडुलान माँ भक्षय, तंडुलान यानी चावलों को, माँ यानी मत, भक्षय यानी खाओ, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदिया यानी मेरी, माता यानी माता, अतीव यानी बहुत अधिक, निर्धना यानी गरीब, वर्तते यानी हैं, मेरी माता बहुत ही गरीब हैं। स्वर्ण पक्ष काक प्रोवाच माँ शुचः, स्वर्ण पक्ष यानी सोने का, काक यानी कौवा, प्रोवाच कहता है, माँ शुचः चिंता मत करो, शोक मत करो, दुख मत करो। सोने का कौवा कहता है दुख मत करो, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहि पिप्पल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम, सूर्योदयात प्राग, सूर्योदय से पहले, ग्रामाद बहि गांव से बाहर, पिपल वृक्ष मनु, पिपल वृक्ष के वहाँ, त्वया यानी तुम, आगंतव्यम यानी आ जाना, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पिपल के वृक्ष के पास में आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, अहम यानी मैं, तुभ्यम यानी तुमको, तंडुल मूल्यम, तंडुल कहते चावल को, मूल्यम यानी मूल्य, दास्यामि यानी दे दूंगा, मैं तुम्हें चावल के मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, प्रहर्षिता यानी खुश हुई, बालिका यानी बच्ची, निद्रामपि, निद्रामपि मतलब निद्राम धन अपि, निद्रा में निद्रा, अपि यानी भी, न यानी नहीं, लेभे यानी लेती हैं या निकालती हैं। खुश हुई बालिका नींद भी नहीं निकालती हैं। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदयात धन पूर्वम, धन एव, सूर्योदयात यानी सूर्य से, एव यानी पूर्व यानी पहले, सूर्योदय से पहले, एव यानी ही, सा यानी वह, तत्रोपस्थिता इसका संधि विच्छेद होगा, तत्र धन उपस्थिता, तत्र यानी वहाँ पर, उपस्थिता यानी उपस्थित हो जाती हैं। सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ चली जाती हैं या उपस्थित हो जाती हैं। वृक्षस्योपरि विलोक्य साच आश्चर्यचकिता संजाता यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, वृक्षस्योपरि, वृक्षस्य धन उपरि इसका संधि विच्छेद होगा, वृक्षस्य यानी वृक्ष के, उपरि यानी ऊपर, विलोक यानी देखकर, सा यानी वह, चयन और, आश्चर्यचकिता आश्चर्य से युक्त, संजाता यानी हो जाती हैं, यत यानी जैसे, तत्र यानी वहाँ पर, स्वर्णमय यानी सोने का, प्रसादो यानी भवन, वर्तते यानी विद्यमान है, वृक्ष के ऊपर वह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि वहाँ पर सोने का भवन बना हुआ है। यदा काक पश्य शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम हम हो वाले, यदा यानी जब, काका यानी कौवा, शयित्वा यानी सोने के बाद, प्रबुद्धस्तदा उठ जाता है तब, तेन यानी उनके द्वारा, स्वर्ण गवाक्षात कथितम सोने की खिड़की से मुंह निकाल कर कहा गया, हम हो वाले, अरे बालिका त्वमागता, त्वम धन आगता, त्वम यानी तुम, आगता यानी आ गई हो, तिष्ठ बैठो, अहम यानी मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम अवतार्यामि, सोपानम यानी वो सीढ़ी, अवतार्यामि यानी उतारूंगा, तत्कथित तब कहिए, स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम तांबे की वा। जब कौवा सोकर उठता है और खिड़की से, सोने की खिड़की से बाहर देखता है तो वो कहता, अरे बालिका तुम आ गई हो, बैठो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूँ। अब बताओ तुम चांदी की, सोने की या तांबी की कौन सी सीढ़ी से ऊपर चढ़ोगी। कन्या अवदत अहम निर्धनमातु दुहिता अस्मि, कन्या यानी कन्या,
अवदत यानी कहती हैं अहम यानी मैं, निर्धन मातु निर्धन माता की, दुहिता यानी बच्ची, अस्मि यानी हूँ। कन्या कहती है मैं निर्धन माता की बच्ची हूँ। ताम्र सोपानेनेव आगमिष्यामि, ताम्र यानी तांबे की, सोपानेनेव सोपानेन धन एव, सोपानेन धन सीढ़ी से, सोपानेन धन अनेन धन एव, अनेन इस एव ये नहीं, आगमिष्यामि आऊँगी, तब मैं इस तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परमेन परंतु स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परमेन परंतु स्वर्ण सोपानेन सोने की जो है सीढ़ी से, सा यानी वह स्वर्ण भवनम यानी सोने के भवन में, आरोहत यानी चढ़ती हैं, परंतु वो सोने की सीढ़ी से जो है उस भवन में चढ़ती हैं, क्योंकि कौवे ने सोने की सीढ़ी नीचे उतारी थी चढ़ने के लिए। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संचितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम बहुत समय से, भवने भवन में, विचित्र विचित्र वस्तुनि अनेक प्रकार की वस्तुएं, सज्जितानि सुसज्जित की गई, दृष्टवा यानी देखकर, सा यानी वह, विस्मयम यानी आश्चर्य को, गता यानी प्राप्त हो जाती हैं। लंबे समय से भवन के अंदर अनेक प्रकार की चित्र विचित्र वस्तुएं इकट्ठी की गई देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं। शांताम ताम विलोक्य काक अवदत, शांताम यानी शांत, ताम यानी उसको, विलोक्य देखकर, काक यानी कौवा, अवदत यानी बोला। शांताम थकी हुई भी कहते हैं और शांत भी कहते हैं। तो थकी हुई उस बच्ची को देखकर कौवा कहता है, पूर्वम लघु प्रातराश क्रियताम वद त्वं स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम। पूर्वम यानी पहले, लघु प्रातराश प्रातः काल के लिए, प्रातः काल की, क्रियताम क्रिया करो, वद और बोलो, तुम स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, भोजनम यानी भोजन करिष्यसि करोगी, किम वा क्या, और रजत स्थाल्याम या चांदी की थाली में, उत ताम्र स्थाल्याम या फिर तांबी की थाली में। प्रातः काल की क्रिया करो और बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में भोजन करोगी या तांबे की थाली में भोजन करोगी, किस में भोजन करोगी। मैं तुम्हें प्रातःकाल का भोजन कराता हूँ। बालिका अवदत, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका यानी बच्ची, अवदत यानी कहती हैं, ताम्रस्थाल्याम तांबे की थाली में, एव यानी ही, अहम यानी मैं, निर्धना यानी गरीब, भोजनम यानी भोजन, करिष्यामि यानी करूँगी। बालिका कहती हैं कि तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकिन स्वर्णस्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। तदा यानी तब, सा यानी वह, आश्चर्यचकिता आश्चर्य से युक्त, संजाता हो जाती हैं, यदा यानी जब, स्वर्ण काकिन सोने के कौवे के द्वारा, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, भोजनम यानी भोजन, परिवेशितम परोसा जाता है, तब वह आश्चर्यचकित हो जाती हैं जब सोने के कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा जाता है। न एतादृशम स्वादु भोजन मध्यावधि बालिका खादितवती। न यानी नहीं, एतादृशम इस प्रकार का, स्वादु यानी स्वादिष्ट, भोजन मध्यावधि, भोजनम धन अद्यावधि, भोजनम यानी भोजन, अद्यावधि यानी आज तक, बालिका यानी बच्ची ने, खादितवती यानी खाया था। इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन आज तक उस बच्ची ने नहीं खाया था। काको अवदत बालिके, काको अवदत, काकह धन अवदत, काकह यानी कौवा, अवदत यानी कहता है, बालिके बच्ची, अहम इच्छामि, अहम धन इच्छामि, अहम यानी मैं, इच्छामि यानी इच्छा रखता हूँ, यह तो तुम सर्वदा अत्र उत्तिष्ठ परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते। यानी जैसे त्वम यानी तुम, सर्वदा यानी हमेशा, अत्रैव, अत्र धन एव,
अत्र यानी यहाँ पर एव यानी ही तिष्ठ यानी रहो, परम यानी परंतु, तब यानी तुम्हारी, माता यानी माता, तू यानी तू, एकाकिनी यानी अकेली, वर्तते यानी है। मैं इच्छा करता हूँ कि तुम हमेशा ही यहाँ पर निवास करो, परंतु तुम्हारी माता अकेली हैं। अतः त्वम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, अतः यानी इसलिए त्वम यानी तुम, शीघ्रमेव शीघ्रम धन एव, शीघ्रम यानी शीघ्र, एव यानी ही, स्वगृहम यानी अपने घर, गच्छ यानी जाओ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काक कक्षाभ्यंतरात् तिस्र मंजूषा निस्सार्य ताम प्रतिवदत् बालिके यथेच्छ ग्रहाण मंजूषा में काम। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, इति धन उक्त्वा, इति यानी आदि, उक्त्वा यानी कहकर, काक यानी कौवा, कक्षाभ्यंतरात्, कक्षा अभ्यंतरात् अलग कमरे से, तिस्र यानी तीन, मंजूषा यानी पेटियाँ, निसार यानी निकाल कर, ताम यानी उससे, प्रत्यवदत यानी कहता है, बालिक यानी बच्ची। ऐसा कहकर कौवा अन्य कमरे से तीन पेटियाँ निकाल कर लाता है और उससे कहता है, बालिका यथेच्छ ग्रहण मंजूषा में काम, यथेच्छम यानी जैसी इच्छा हो, यथा धन इच्छम, यथा यानी जैसी इच्छा में इच्छा, ग्रहण यानी ग्रहण करो, मंजूषा में काम, मंजूषाम धन एकाम, मंजूषा यानी पेटी, एकाम यानी एक, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसी एक पेटी ले लो। लघुतमा मंजूषा प्रगृह्य बालिकया कथितम यत एव मदीय तंडुला नाम मूल्यम। लघुतमा मैंने छोटी, मंजूषा मैंने पेटी को, प्रगृह्य ग्रहण करके, बालिकया यानी बालिका, कथितम मैंने कहती है, ईयत यानी ये, एव यानी ही, मदीय तंडुला नाम मेरे चावलों का, मूल्य मैंने मूल्य हैं। छोटी सी पेटी लेकर बच्ची कहती हैं कि ये ही मेरे चावलों का मूल्य हैं। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महारहाणि हिरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दीनाद्धनिका च संजाता। गृहमागत्य, गृहमागत्य, गृहम धन आगत्य, गृहम यानी घर, आगत्य न आकर, तया यानी उसके द्वारा, मंजूषा यानी पेटी, समुद्घाटिता खोली जाती हैं, तस्याम यानी उसमें से, महारहाणि बहुत जारे अधिक, हिरकाणि हीरे जवाहरात, विलोक्य ने देखकर, साय ने वह, प्रहर्षिता खुशी, तद्दीना धनिका, तद्दीना धन धनिका, तद्दिन यानी उसी दिन से, धनिका यानी धनिक, चयन और संजाता यानी हो जाती हैं। घर पर आकर उसके द्वारा जब पेटी को खोला जाता है तो वो उसको देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर उसको देखकर जो है खुश होती हैं। उसमें क्या देखती हैं कि बहुत ज़्यादा हीरे भरे हुए हैं और वह उसी दिन से धनिक हो जाती हैं। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। तस्मिन्नेव यानी तस्मिन् धन एव, तस्मिन् यानी उसी, एव यानी ही, ग्रामे यानी गाँव में, एका यानी दूसरी, अपरा यानी अपरा दूसरी, एका एक, अपरा दूसरी, लुब्धा वैसी ही, वृद्धा यानी वृद्ध, निवसत यानी निवास करती थी। उस गांव में ही एक अन्य दूसरी वृद्धा भी वैसे ही निवास करती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, तस्या यानी उसके, अपि यानी भी, एका यानी एक, पुत्री यानी पुत्री, आसीत यानी थी, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या, ईर्ष्या से, कपट से, सा यानी वह, तस्य यानी उस, स्वर्ण काकस से सोने के कौवे का, रहस्य यानी रहस्य, ज्ञातवती यानी ज्ञात करती हैं। ईर्ष्या से वह उस सोने के कौवे का रहस्य पता करती हैं। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसूता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्यातपे सूर्य की धूप में तंडुलान यानी चावलों को निक्षिप्य यानी रखकर, तयापि, तया धन अपि, तया यानी वह, अपि यानी भी, स्वसुता यानी अपनी पुत्री को, रक्षार्थम रक्षा के लिए, नियुक्ता यानी नियुक्त किया जाता है।
सूर्य की धूप में चावल रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है। तथैव तथा धन एव, वैसे एव यानी ही स्वर्ण पक्ष यानी सोने का, काका यानी कौवा, तंडुलान यानी चावलों को, भक्ष यानी भक्षण कर, तामपि ताम धन अपि, ताम यानी उसको, अपि यानी भी, तत्रेव अकार्यत, तत्रेव धन अकार्यत, तत्रेव तत्र धन एव, तत्र यानी वहाँ, एव यानी ही, अकार्यत यानी करता है। वह भी सोने के कौवों को चावल खाता हुआ देखकर वैसा ही करती हैं। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्षयन्ति प्रावोचत भो निज काकः। प्रातस्तत्र, प्रातः धन तत्र, प्रातः यानी सुबह, तत्र यानी वहाँ पर, गत्वा यानी जाकर, सा यानी वह, काकम यानी कौवे को, निर्भर्षयन्ति डांटती है, प्रावोचत कहती हैं, भो यानी अरे, निज काक निज कौवे, प्रातः वो जाकर वहाँ पर कौवे को डांटती है और कहती हैं, अरे निज कौवे। अहम आगता, अहम धन आगता, अहम यानी मैं, आगता आ गई हूँ, मह्यम यानी मुझे, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, प्रयच्छने दो, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, काकः धन अब्रवीत, काका यानी कौवा, अब्रवीत यानी कहता है, अहम त्वत्कृते, अहम यानी मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम यानी सीढ़ी, अवतार्यामी यानी उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तब कहिए, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा गर्भितया बालिकया प्रोक्तम स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। तत्कथय, तत् धन कथय, तत् यानी तब, कथय न कहो, तब कहो, स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम रजतमयम यानी चांदी की, ताम्रमयम यानी तांबे की, वा तब कहो सोने की, तांबे की या चांदी की, गर्भितया गर्भ से युक्त, बालिकया यानी बच्ची, प्रोक्तम कहती हैं, स्वर्णमयन सोने के, सोपानेन सीढ़ी से, अहम यानी मैं, आगच्छामी आऊँगी। घमंड से युक्त बालिका कहती हैं, सोने की सीढ़ी से आऊँगी। परम स्वर्ण काकस्तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, परम यानी परंतु, स्वर्ण काकः धन तत्कृते, स्वर्ण काका यानी सोने का कौवा, तत्कृते यानी उसके लिए, ताम्रमयम तांबे क्या, सोपानमेव सोपानम धन एव, सोपानम यानी सीढ़ी को, एव यानी ही, प्रायच्छत यानी देता है, सोने का कौवा उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही देता है। स्वर्ण काकस ताम भोजनमपि ताम्र भाजने एव अकार्यत, स्वर्ण काकस ताम, स्वर्ण काकः धन ताम, स्वर्ण काका यानी सोने का कौवा, ताम यानी उसको, भोजनमपि भोजनम धन अपि, भोजनम यानी भोजन में, अपि यानी भी, ताम्र भाजने तांबे के बर्तन में, एव यानी ही, अकार्यत यानी कराता है, सोने का कौवा उसको भोजन भी, भोजनम यानी भोजन, अपि यानी भी भोजन भी, तांबे के पात्र में ही करवाता है। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकिन कक्षाभ्यंतरा तिस्र मंजूषा तत्पुर समोक्षिप्ता। प्रतिनिवृत्ति काले, वहाँ से निवृत्त होने के बाद, स्वर्ण काकेन सोने के कौवे के द्वारा, कक्षाभ्यंतरात दूसरे कमरे से, तीसरा यानी 3, मंजूषा यानी पेटियाँ, तत्पुर यानी उसके, समूह क्षिप्ताः सामने रखी जाती हैं। वहाँ से निवृत्त होने के बाद, अर्थात भोजन से निवृत्त होने के बाद, सोने का जो कौवा है वो कमरे के अंदर से 3 पेटियाँ लाता है, दूसरे कमरे के अंदर से 3 पेटियाँ लाकर उसके सामने रखता है। लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती, लोभाविष्टा लोभ से आकृष्ट और या लोभी, सा यानी वह, बृहत्तमाम यानी बड़ी, मंजूषाम यानी पेटी को, गृहीतवती यानी ग्रहण करती हैं। लोभ से आकृष्ट वह बड़ी पेटी को ही ग्रहण करती हैं। गृहमागत्य सा तर्षिता यावद मंजूषा मुद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः। गृहमागत्य, गृहम धन आगत्य, सा यानी वह, तर्षिता
इन्हें लोभ जिसको कहते हैं त्रषित, यावत यानी जब मंजूषा मुद्घाटयति, मंजूषा मैंने पेटी को उद्घाटयति यानी खोलती हैं, तावत यानी वैसे ही, तस्याम यानी उसमें से, भीषण यानी भयंकर, कृष्ण सर्पो यानी काला सांप, विलोकित यानी देखती हैं। घर में आकर जब वो त्रषित यानी लोभी जब पेटी को खोलती हैं तो वैसे उसके अंदर से भयंकर काला सर्प देखती हैं। लोभदया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लुब्धया यानी लोभ से, बालिकया यानी बालिका को, लोभस्य यानी लोभ का, फलम यानी फल, प्राप्तम यानी प्राप्त होता है। लोभ से आकृष्ट बालिका को लोभ का फल प्राप्त होता है। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, तदनंतरम यानी इसके बाद, सा यानी वह, लोभम यानी लोभ को, परित्यजत यानी छोड़ देती हैं, इसके बाद वो लोभ को छोड़ देती हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में आप पाएंगे सभी प्रश्नों के उत्तर। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।